बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की 4x4 का रिव्यू आपके पास लेकर आए हैं। वो 4x4 कम और पाकिस्तानी सड़कों का गुंडा कहा जाए तो उसको ज़्यादा बेहतर होगा। जी अब्दुल्ला, तो वो कौन सा 4x4 हमें बताइए ज़रा। वो गुंडा है टोयोटा हाइलक्स रिवो रॉक। तो क्या आप इसको रेट करते हैं? मैं इस गाड़ी को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। एक नंबर क्यों काटा आपने इसका? एक नंबर मैंने इसलिए काटा है क्योंकि इसके अंदर कंफर्ट होना चाहिए, क्योंकि टोयोटा ने पिछले मॉडल्स के कंपैरेटिव तो इम्प्रूव किया थोड़ा बहुत, लेकिन इसका जो कंपेटिटर है इसूज़ू डी मैक्स वो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो टोयोटा को इसकी कंफर्ट पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अभी। इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस बताइए। इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस है 14 मिलियन रुपीज़। ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है 2024 का मॉडल है और ये 2.8 इसकी इंजन साइज है। ओके, चलें रिव्यू की तरफ चलते हैं। फ्रंट से अगर हम स्टार्ट लें तो इसकी फ्रंट लुक बहुत ही ज़्यादा धांसू है, क्योंकि इसके अंदर मैट ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। जैसे बोनेट के ऊपर एक ये ब्लैक प्लास्टिक का पार्ट है, इसके अंदर सिर्फ इस एक जगह पे सिल्वर क्रोम की लाइनिंग चल रही है और टोयोटा का बीच में बड़ा सा मोनोग्राम है। नीचे अगेन यहाँ पे मैट ब्लैक प्लास्टिक पार्ट का यूज़ किया गया है। यहाँ पर एक नीचे स्पेस ग्रे कलर का एक तरह से आप स्किड प्लेट भी कह सकते हैं और डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर भी है। और इसकी हेडलाइट्स जो हैं, वैसे तो नॉर्मल गाड़ी के अंदर इसकी जो हाउसिंग है वो क्रोम की है, लेकिन इसके अंदर एक ग्रे एंड ब्लैक मिक्स हाउसिंग है और इसके अंदर एलईडी हेडलैम्प है विद डीआरएल। और नीचे आ जाए तो इसका जो फॉग लैम्प है वो भी एलईडी है और इसके आसपास भी एक तो स्पेस ग्रे का ट्रिम है और एक यहाँ पर मैट ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ किया गया जो फेंडर फ्लेयर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका अब्दुल्ला अगर हम कंपेयर करें रिवो वी के साथ तो उसके अंदर पियानो ब्लैक और क्रोम का ज़्यादा यूज़ है, जबकि इसके अंदर ज़्यादा यूज़ जो है वो ब्लैक का है। दूसरा, इसकी जो आपने हाउसिंग बताई ये पियानो ब्लैक है, ऐसी है। तो इसका बोनट जो है उसके अंदर भी 2 कैरेक्टर लाइंस जा रही हैं और इसकी जो फ्रंट लुक ओवरऑल है वो भी बहुत, गाड़ी का जो ये मैट ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा उठा रहा है, बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। अगेन मैं वही बात करूँगा, इसकी लुक बहुत ज़्यादा धांसू है। एक आप गाड़ियों के लुक को एक नाम देते हो कि जी फलानी गाड़ी घूर रही है, वो गाड़ी गुस्से में है, वो गाड़ी मुस्कुरा रही, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जैसे एक बैल आपको घूर रहा होता है ना कि मैं अभी आके टक्कर मारूंगा, ये उस टाइप की लुक है इसकी। और इसका जो वो एंटीना ऊपर लगा हुआ है, एंटीना ऊपर लगा हुआ है, मेरे ख्याल से वो अच्छा है। उसकी जो लुक है वो बहुत ही अच्छी है। गाड़ी की जो फ्रंट लुक है उसके हिसाब से वो काफ़ी मैच कर रहा है ब्लैक कलर का फ्रंट पर। वैसे नॉर्मल गाड़ी में तो इतना अच्छा नहीं लगता, वो बैक पर ही अच्छा लगता है। साइड पर अगर हम आ जाएं, इसकी जो लाइट है वो साइड फेंडर तक कंटिन्यू कर रही है और इसके अंदर हाइलक्स भी इंग्रेव्ड है। कैमरामैन ज़रा जूम करके दिखाइएगा। यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो इसके अंदर ऊपर एक फेंडर फ्लेयर आ रहा है, मैट ब्लैक कलर में चल रहा है और उसके ऊपर एक स्पेस ग्रे ट्रिम है। जो इसके व्हील्स हैं 18 इंच का इसके अंदर अलॉय रिम है और ये भी पियानो ब्लैक का है। और इसके अंदर एक मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि पहले जब रिवो आता था उसके अंदर फॉर्च्यूनर और रिवो का जो रिम था वो बिल्कुल सेम आता था, लेकिन रिवो के अंदर और फॉर्च्यूनर के अंदर अब टोयोटा ने चेंज कर दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। फिर इसके अंदर एक डनलोप ग्रैंड ट्रक का टायर आता है। यहाँ पर हाइलक्स 2.8 D4D की बैजिंग आ जाती है। एलईडी टर्न सिग्नल है इसके अंदर। जो इसका साइड मिरर का जो कवर है वो भी मैट ब्लैक के अंदर है। डोर हैंडल्स जो हैं वो भी मैट ब्लैक में और इसके अंदर कीलेस एंट्री मौजूद है। फिर जो इसका साइड स्टेप है वो भी ब्लैक कलर के अंदर है। यहाँ पर इसके अंदर एयर प्रेस आ जाते हैं। और साइड पर अगर रेयर पर अगर हम चलते हैं तो रेयर व्हील के ऊपर भी फेंडर फ्लेयर है। ये 4x4 डिफ्लॉक की बैजिंग है और इसके ऊपर स्पोर्ट्स बार जो है ये फैक्ट्री फिटेड है। पहले स्पोर्ट्स बार लोग बाद में लगवाते थे, ये बगैर स्पोर्ट्स बार के बड़ा अगली सा लगता था डाला ना। ये इसके अंदर फैक्ट्री फिटेड है और इसके अंदर अगेन यहाँ पर स्पेस ग्रे पार्ट का यूज़ किया गया है और बाकी ये सारा मैट ब्लैक कलर के अंदर है। यहाँ पर रॉको की बैजिंग है, रॉको की स्टिकरिंग है। रेयर पर अगर हम आ जाएं तो इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे खूबसूरत चीज़ लगती है वो इसकी लावा एलईडीज़। पहले जो इसकी लाइट्स थी वो बिल्कुल सादा सी थी, लेकिन अब काफ़ी ही जैसे दूर से जा रही थी ना तो बहुत ही रोड प्रेजेंस है इसकी रेयर से भी। ये इस पैटर्न के अंदर जा रही हैं इसकी लावा एलईडीज़। टोयोटा की बैजिंग है, क्रूस्ट्रॉनिक। रेयर व्यू कैमरा ये फैक्ट्री फिटेड है। हाइलक्स की बैजिंग है
और जिसका ये जो इसका बेड ओपनर है, इसके हैंडल के आसपास भी ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। और बीच में इसका ब्रेक लैंप है, हाइलक्स रेवो की बैजिंग है। फिर जो उसका नीचे बम्पर है उसके ऊपर भी एक स्टेप दिया गया है। नीचे स्पेस ग्रे ट्रिम दिए गए हैं दोनों साइड्स पर, और इसके अंदर पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं। पार्किंग सेंसर्स, सॉरी मैं आपको फ्रंट पे बताना भूल गया, वो फ्रंट पर भी हैं। इसके डाले को ओपन करते हैं। ओह यार अब्दुल्ला, इधर अपना शौक नहीं होनी चाहिए। 14-15 मिलियन की गाड़ी है और ये तो मज़ा नहीं आया टोयोटा को। मेरा ख्याल है कि टोयोटा पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना चाहिए और यहाँ पे शॉक्स देने चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। और इसके अंदर यहाँ पर बेड लाइनर आ जाता है। जो ग्लोबल गाड़ी है उसके अंदर आपको अलग से ऑप्शनल लेना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर स्टॉक आता है। बेड लाइनर है और ये आपके बेड को बड़ा प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर इसके अंदर हैंडल्स दिए गए हैं दोनों साइड पर, यहाँ पर भी हैं और आगे भी हैं। यहाँ पर टोयोटा का मोनोग्राम है। और बेड वैसे इसका काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा आप इसके अंदर लगेज स्टोर कर सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है वो इसका जो यहाँ पर इसके अंदर लाइट्स दी गई हैं। रात के टाइम जब आप सामान स्टोर करते हैं तो उसके लिए बड़ा हेल्पफुल होती हैं वो लाइट्स। ये दोनों साइडों में 2-2 हुक्स हैं, ये 4 हुक्स हैं इसमें। 4 हुक्स हैं, दो पीछे हैं, 2 आगे हैं। अगेन इसके बेड में भी ब्लैक का यूज़ है। इस गाड़ी में रॉको में अगर आप देखेंगे ओवरऑल ब्लैक का यूज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे ये बेड इसका ब्लैक है, बम्पर ब्लैक है, फ्रंट बम्पर ब्लैक है, फुट जो स्टेप्स हैं उसके वो भी ब्लैक हैं, फेंडर फ्लेयर्स भी ब्लैक हैं, और जो दरवाज़ा डोर ओपनर जो हैं वो हैंडल्स जो हैं वो भी ब्लैक हैं। तो ओवरऑल ब्लैक का यूज़ बहुत ज़्यादा है और ब्लैक इसकी लुक को बहुत इन्हेंस कर रहा है। स्पेशली वाइट के अंदर ब्लैक जो है वो बड़ा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लग रहा है। जी अब्दुल्ला, अब हम रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। एक शिकायत मेरी इसकी तरफ ये भी है कि जब आपकी गाड़ी लॉक होती है ये तब भी ओपन हो जाता है। जैसे ये देखें, मैंने ये गाड़ी लॉक की है, ये तब भी ओपन हो गया। मेरे और ख्याल से देखिए इसको लॉक करना उसका 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 मैं आपको एक रीज़न देता हूँ। वो इसलिए भी ये लॉक वाला सिस्टम इसमें उन्होंने नहीं रखा होगा कि ये तो वैसे भी ओपन है। अगर लॉक का सिस्टम दे भी तो आप अंदर से हाथ डाल के कर सकते हैं इसको। उसका ये हो सकता है कि आप इसमें कोई ऊपर इसको फ्लैट जो है वो कवर लगा दें तो उसके अंदर कोई लॉक हो, तो उस तरह का सिस्टम दिया जा सकता है इसमें। चलें अब रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर जो इसका डोर है इसके ऊपर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है जिसके अंदर फेक स्टिचिंग चल रही है। यहाँ पर एक सिल्वर का पीस है, क्रोम हैंडल्स हैं इसके अंदर, और इसकी जो विंडोज़ हैं वो ऑल ऑटो हैं। यहाँ पर एक ग्लॉस ब्लैक का ट्रिम है, लेदर की कुशनिंग है यहाँ पे विद ग्रे स्टिचिंग। यहाँ पर इसके अंदर डोर पॉकेट है विद 1 कप होल्डर, और रियर पैसेंजर्स के लिए स्पीकर भी है। और जिसकी एंट्री है वो भी बड़े मज़ेदार हो जाती है इस हैंडल की वजह से, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो आपको जब आप बैठते हैं अंदर इसको पकड़ के तो बड़ा मज़े का लगता है। रेयर सीट्स के ऊपर नी रूम, लेग रूम और हेड रूम तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर इसके अंदर वेट को हैंग करने के लिए 4 kg के लिए हुक्स भी दिए गए हैं। रेयर के लिए सीट पॉकेट्स भी दी गई हैं। और इसकी जो कुशनिंग है वो पिछले मॉडल्स के कंपैरेटिव इम्प्रूव की गई हैं, लेकिन अभी भी इनकी कुशनिंग में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। वैसे तो टोयोटा ने 3 सीट बेल्ट्स दी हैं, लेकिन इसकी जो वो शॉर्टर जर्नी पे आप 3 लोग बिठा सकते हैं, लेकिन लॉन्गर जर्नी पे काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है सेंटर। दरमियान वाली जो सीट है इसकी कुशनिंग भी कोई इतनी मज़े की नहीं है। आप अगर किसी बच्चे को बिठा लें तो उसके साथ तो आप फिर भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर जर्नी में वो भी तंग हो जाएगा। दूसरा, इम्प्रूवमेंट की इस सेंस में भी ज़रूरत है कि जो इसकी सीट्स हैं वो फ्लैट है बिल्कुल। इट्स नॉट लाइक जीप, ये प्योर डाला है, लेकिन फिर भी इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है कि इसकी सीट को थोड़ा सा पीछे की तरफ रिक्लाइन किया जाए। और दूसरा, ये उसके ओरिजिनल लेदर सीट्स हैं। जी अब्दुल्ला, और इसके अंदर मैं आपकी बात में एक चीज़ ऐड भी करना चाहूँगा कि रिक्लाइन करें और इसके साथ एक छोटा सा यहाँ पर हम्प भी दें तो आपकी बैक को काफ़ी सपोर्ट करता है। ये यहाँ पर इसके अंदर सेंट्रल आर्मरेस्ट है जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स दिए गए हैं, और नीचे मेरे ख्याल में इसके अंदर चार्जिंग पोर्ट्स होनी चाहिए। चार्जिंग पोर्ट्स इसमें नहीं है। नहीं, और ये बच्चों के लिए भी कुछ चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर्स हैं चाइल्ड सीट के लिए। चलें अब हम फ्रंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसका जो डोर से स्टार्ट लेते हैं, यहाँ पर एक मिनी स्पीकर दिए गए हैं, ऊपर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है विद फेक स्टिचिंग। यहाँ पर एक सिल्वर की लाइनिंग चल रही है, क्रोम हैंडल्स हैं। इसकी जो विंडोज़ हैं वो ऑल ऑटो हैं और उनके आसपास भी ग्लॉस ब्लैक का यूज़ किया गया है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं
और यहाँ पर लेदर की इसके अंदर कुशनिंग दी गई है विद ग्रे स्टिचिंग। इसकी डोर पॉकेट्स हैं और इसके अंदर एक कप होल्डर भी है। यहाँ पर टोयोटा इंग्रेव्ड हुआ है शीट के अंदर। यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो इसकी जो एसी वेंट है उसके साथ एक सिल्वर की लाइनिंग चल रही है और उसके ऊपर एक क्रोम की लाइनिंग चल रही है। क्रोम के ऊपर एक और सिल्वर का ट्रिम है, तो ये बड़ा ही आपको अच्छा लगता है। गाड़ी को अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये डीजल गाड़ी है, तो ये पूरा जब आप स्टार्ट करते हैं हिलता है, जब आप रेफ करते हैं तब भी हिलता है। इसका जो स्टीयरिंग है वो भी बड़ा खूबसूरत है, ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। फिर जो इसका हॉर्न वाला कवर है ये भी उभरा हुआ है, अलग से बाहर आया हुआ है। और इसके नीचे एक सिल्वर का ट्रिम है और इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी है। सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 एयरबैग्स हैं। जो इसका मीटर है वो भी बड़ा ही खूबसूरत है। स्पेशली जब ये फेसलिफ्ट आया था तो इसके अंदर नीडल्स जो थी वो वाइट कर दी थी, तो ये बड़ा ही खूबसूरत है। जो इसके डायल्स हैं उनके आसपास भी सिल्वर का यूज़ किया गया। इसकी जो नीडल्स हैं उनके अंदर वाइट लाइट है और वो सिल्वर कलर की है। यहाँ पर स्पीडोमीटर आ जाता है, ये आरपीएम मीटर है आपका। नीचे हीट की गेज है और ये आपकी फ्यूल गेज है। फिर जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है उसके आसपास भी आपको ग्रे कलर का यूज़ मिल जाता है और इसके अंदर ही आपको ऑल द नेसेसरी इन्फो दे देता है, जैसे आपका ड्राइव मोड, आपका आउटसाइड टेम्परेचर, फ्यूल एवरेज, इंस्टेंट फ्यूल एवरेज। फिर आपके जो स्टीयरिंग व्हील पोजीशनिंग है व्हील्स की वो भी बता देता है कि आपके टायर्स जो हैं वो सीधे हैं कि नहीं। ऊपर अगर हम आ जाएं तो इसके ऊपर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है और यहाँ पर टोयोटा ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए क्लॉक दी है। नीचे हैजर्ड का बटन है, ये आपके एसी वेंट्स हैं। यहाँ पर एक सिल्वर की लाइनिंग चल रही है और उसके नीचे एक क्रोम की स्ट्रिप है। जो उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये 9 इंच का पैनल है और ये भी काफ़ी बड़ा हो गया। पहले छोटा सा था तो वो काफ़ी मतलब उसकी कनेक्टिविटी भी थोड़ी मुश्किल थी। इसके आसपास पियानो ब्लैक का यूज़ है। इसका जो डैशबोर्ड है वो भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये पहले ऊपर ओपन होता है और नीचे भी होता है। अच्छा, 2 डैशबोर्ड इसमें दिए हैं। और ये नीचे वाला जो है ये लॉक भी हो जाता है। यहाँ पर अगर हम आ जाए तो इसके अंदर एक कप होल्डर भी है। ऊपर अगर हम आ जाए तो इसके अंदर सन ग्लासेस होल्डर है, रीडिंग लाइट्स है, सन शेड्स है। यहाँ पर इसके अंदर एक स्टोरेज स्पेस दी गई है। कप होल्डर्स हैं 2। ये इसका 6 स्पीड सिक्वेंशियल गियर बॉक्स है, ट्रिप्टोनिक है, ये इको एंड पावर मोड है। फिर जो उसका सेंट्रल कंसोल है उसके ऊपर भी लेदर की कुशनिंग है और इसके अंदर ग्रे स्टिचिंग है। इसके अंदर स्पेस भी अच्छी है। फिर इसके अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। नीचे डाउनहिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, डिफ लॉक और ये 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है। फिर ये आपका हाई 4, हाई 2 एंड लो 4, ये आपके जो डिफरेंशियल है उसकी सेटिंग है। गाड़ी के अंदर 2800 सीसी इनलाइन 4 टर्बो चार्ज इंजन आता है जो कि 201 हॉर्स पावर एंड 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 500 न्यूटन मीटर टॉर्क का मतलब अब्दुल्ला इसका तो पिकअप बहुत होगा। इसका बड़ा जालिम पिकअप है, वो आपको हम ड्राइव में चेक कराएंगे। गाड़ी की जो ड्राइव है वो मेरे ख्याल से टोयोटा ने इसके अंदर कुछ ऐसे ट्वीक्स किए जिसकी वजह से काफ़ी स्मूथ हो गई है और इसकी जो साउंड प्रूफिंग है वो भी बड़ी अच्छी हो गई है। लेकिन अब्दुल्ला गाड़ी की ड्राइव की अगर हम बात करें तो वो स्मूथ नहीं आप कह सकते। गाड़ी की ड्राइव आप कहेंगे जी पिछले वाले डाले से कुछ बेहतर है। जो आपका वीगो था उससे इसकी रीवो की, रॉको की जो है वो ड्राइव बेहतर आप कह सकते हैं। अदरवाइज है तो ये एक ऑफ रोड मशीन और फिर है भी डाला तो कंफर्टेबिलिटी तो आप इससे जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये एक प्योर ऑफ रोडर है। फिर इसके अंदर एक डीजल इंजन है लेकिन फिर भी इसकी साउंड प्रूफिंग बड़ी ज़बरदस्त है, उसका नॉइज़ अंदर नहीं आता। और इसकी जो विजिबिलिटी है, इसका जो डैशबोर्ड है वो ऊंचा है, उसकी विजिबिलिटी बड़ी क्लियर है गाड़ी की। और इसका पिकअप बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर 3 ड्राइव मोड्स आते हैं। इको ऑफ करें तो ये नॉर्मल हो जाता है और एक पावर मोड है। पावर मोड पे आप गाड़ी की पिकअप के सही के मज़े ले सकते हैं। फिर ये गाड़ी नहीं जहाज़ ज़्यादा रहता है। वैसे गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी बड़ी ज़बरदस्त है। विद इन सिटी ये 10 से 11 की एवरेज करती है और लॉन्गर जर्नी के ऊपर 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर करती है। अच्छा, आप इसके बारे में अब्दुल्ला कुछ इसकी सेल्स के बारे में भी हमें बता रहे थे कि पिछले सालों से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसकी अगर जो सेल है वो हम पिछले सालों से कंपेयर किया जाए तो इसकी कई गुना सेल्स इंक्रीज हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पिछले कुछ अर्से से आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी सेल्स ड्रॉप हुई है। लेकिन
ये वाहिद गाड़ी है मेरा ख्याल है जिसकी सेल जो है टोयोटा में भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी आप कह लें कि इंक्रीज़ आया उसमें। उसकी वजह एक तो ये है कि पहले ये आपको सिर्फ स्क्वाड के तौर पे डाला नज़र आता था। अमूमन आप देखते थे जो वीआईपीज़ हैं या जो बड़े लोग हैं वीएटों के पीछे 2-2 3-3 डाले चल रहे होते हैं, लेकिन अब आपको शहरों में डाला रेगुलर नज़र आएगा। आप देखेंगे कि लोग यंगस्टर्स जो हैं वो इसको बड़ा पसंद करते हैं। अब जैसे अब्दुल्ला से मैंने पूछा, मैंने कहा अब्दुल्ला यार आपको डाला इतना पसंद क्यों है, तो अब्दुल्ला ने मुझे कहा अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, अगर आपके पास दो ऑप्शन हों कि जी एक तरफ आप है कि जी फॉर्चूनर और दूसरी तरफ जो है डाला, आप कौन सा लोगे? मैं कह रहा हूँ ऑब्वियस सी बात है मैं फॉर्चूनर पे जाऊँगा। और मैंने अब्दुल्ला से पूछा कि आप, मैं तो डाला लूँगा। तो जो यूथ है जो यंग है उनको डाला पसंद है। एक चीज़ आपको और भी मैं बताना चाहूँ, मैं एक अपना दोस्त ही हैं उनके पास भी डाला है, उनसे भी मैंने बात की। मैंने कहा यार इसके अंदर बैठ के आपको क्या फील होता है डाले के अंदर बैठ के? उनका कहना ये था कि यार डाले के अंदर ना बैठ के बंदा ना अपने आप को बड़ा वो आप समझेंगे बड़ा बदमाशा खुद को भी महसूस कर रहा होता है कि जैसे मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, पता नहीं मैं किस चीज़ में बैठा हूँ। बंदा आसरा नहीं करता, लोग भी आपको रास्ता रुस्ता दे देते हैं। पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिकत में आपको कह लेना जी कि ये उस हिसाब से लोगों की सोच है ये। बहरहाल ओवरऑल आप कह लें कि डाला मुझे तो बस इतना उस हिसाब से ठीक ही लगता है। हाँ यंगस्टर्स को बहुत पसंद है। क्यों इसकी अब्दुल्ला? दहशत बहुत है, रोड प्रेजेंस भी है, दहशत भी है। जैसे आप कहते हैं ना दहशत गर्द गाड़ी, ये वो है, इसकी रोड प्रेजेंस भी बहुत है। और यंगस्टर्स के अलावा मैंने आजकल देखा है बूढ़े बुजुर्ग लोग भी चलाते हैं डाले। बुजुर्ग को आप बात करें, मैंने तो अब मैं आपको बता रहा हूँ जी कि इसकी सेल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है, मैंने तो लेडीज़ को अब रेगुलर यहाँ पे देखा चलाते हुए। पहले लाहौर में इतना आपको डाला नज़र नहीं आता था, पहले आपको डाला कराची में और सिंध में ज़्यादा नज़र आता था। और वो आप कह लें कि पंजाब में उस तरीके से नहीं था, लेकिन अब आपको लाहौर शहर के अंदर डाले आपको अपना जो है वो लेडीज़ चलाती हुई नज़र आती है। तो ये है कि इसका वो है। अब्दुल्ला आप एक वो मुझे वो भी तो बता रहे थे ना इंडस्ट्रक्ट, वो क्या कहते हैं आप कुछ कह रहे थे? इस गाड़ी को दो बड़े नामों की तरफ से द वर्ल्ड्स मोस्ट इंडिस्ट्रक्टेबल ट्रक का भी ये रिकॉर्ड हासिल है, टॉप गियर एंड व्हिस्टलैंड डीजल। अच्छा उन्होंने इसको जो है क्या कहते हैं आप? इंडिस्ट्रक्टेबल ट्रक। इंडिस्ट्रक्टेबल ट्रक, उसमें वो क्या करते हैं इसको? उसमें इन्होंने इसकी हर तरह की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज टेस्ट की हैं। इसका यहाँ तक कि एक्सट्रीम टॉर्चर टेस्ट भी किया, खासतौर पे व्हिस्टलैंड डीजल। उन्होंने इसके 1000 डोर स्लैम्स किया, मतलब रख के दरवाजे जो बंद करते हैं ना फुल जान से। फिर टॉप व्हिस्टलैंड डीजल ने तो इसको 10,000 फीट हेलीकॉप्टर से ऊपर लेके गए थे और 10,000 फीट से ड्रॉप किया था। और सरप्राइजिंगली इसके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही अच्छे थे। ये बहुत ही सरप्राइजिंग रिमार्क्स से बहुत ही अच्छी तरीके से उस टेस्ट को पास कर गया था। अच्छा इसका मतलब ये है कि फिर गलती हुई आगे ना होते जी टोटा टोटा है, मैं तो टोटा ही टोयोटा लेता। टोयोटा। अब हम आपको इसका पिकअप दिखाते हैं, ये जरा चेक कीजिए। बट और ये अभी इको मोड पे है, विद इन नो टाइम ये 100 पे चला गया है। तो ये है कि इसको अगर आप PWR पे चलाएंगे तो इसकी फुल पिकअप का, इसके टॉर्क का आपको, पावर का आपको अंदाजा होगा। अभी ये PWR पर आ गया, ये सही पुल महसूस हुआ। लेकिन आपको डाले का ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो बेड है वो बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आप टर्न्स थोड़े ध्यान से लेने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि स्पीड में स्किड कर जाता है और पूरा घूम जाता है, जिसकी वजह से रोल ओवर भी हो जाता है कई दफ़ा। मैंने एक अपने सामने इसका व्यू किया है कि एक स्क्वाड में डाला चल रहा था, आगे V8 था, उसके पीछे डाला जा रहा था, बारिश हो रही थी, तो वो V8 तो निकल गया, लेकिन जब डाले ने कट मारा ना वो घूम गया उधर ही और घूम के जाके दरख्त में लगा। तो ये मैं इस चीज़ का आई विटनेस हूँ। अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी बात की है कि डाले में जो है आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। आज हमने आपको टोयोटा हाइलक्स रीवो रॉको अल मशहूर डाले का रिव्यू दिया, और ये डाला काला नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपकी हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में लाजमी इज़हार कीजिएगा। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त सी गाड़ी के साथ, किसी धमाकेदार सी वीडियो के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।